Hello students, myself Prabha teacher and I am going to teach you Marathi subject. So here you can see our Marathi subject syllabus. हा आपल्या मराठी सब्जेक्टचा सिलेबस आहे आणि इथे मी काही जे लेसन्स आहेत ते स्क्वेअर करून ठेवले आहेत. ते लेसन आपल्या सिलेबसमधून वगळण्यात आलेले आहेत. 4th लेसन आहे चिल्ड्रन ऑफ हेवन, 9th लेसन तरफ आणि 14th पोएम आहे भल्लगडी दादा. हे जे पोएम आणि लेसन्स आहेत ते आपल्या एक्झामिनेशनमध्ये येणार नाही आहेत, तर आपल्याला बाकीचे लेसन्स आणि पोएमचा अभ्यास करायचा है. सो आज हम पहले देखेंगे. फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संतवान. पहला जो है ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सॉन्ग है. फर्स्ट तू सर्व जगाचा त्राता रे, ये सॉन्ग है, ये एक प्रेयर है, तो इसका क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हमें ये सिर्फ सिंगिंग करना है. फर्स्ट अपना जो संतवानी है उसका मैं प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन मैं ये रीड करके दिखाती हूँ. ये जो संतवानी है संत शेख मोहम्मद सांगती से, संत शेख मोहम्मद इन्होंने लिखा है. संत कवी संत शेख मोहम्मद यांनी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्यरचना केली. रूपके, भारुड, अभंग इत्यादी सुमारे 300 स्फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत. योगेशग्राम संग्राम, पवन विजय व निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत. प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे. तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत. ठीक है, तो ये जो संतवानी है इसमें संत शेख मोहम्मद ने साधु के हृदय के बारे में, अंतरंग मतलब अंदर का मन, मन के बारे में वो कैसे रहते हैं, कैसे है, तो उनके बारे में उन्होंने बताया है. और दृष्टांत मतलब उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. उदाहरणातून त्यांनी साधूंचे मन कसे असते हे सांगितलेले आहे. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो है मैं पहला जो स्टैंजा है वो रीड करके दिखाती हूँ. केतकीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवडी, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लाभी. देखो संत शेख मोहम्मद क्या बोल रहे हैं कि केतकीला काट्यांचे वेडे मतलब क्या, केतकी नाम का पेड़ रहता है जो केवड़ा बोलते हैं. केवड्याचे झाड असते ना, तर केवड्याचं फूल असतं, ते झाड़ असतं, ते झाड़ क्या कैसे रहता है, उसको बहुत सारे कांटे रहते हैं. यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाया गया है, इमेज दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसको कितने सारे कांटे रहते हैं बाहर से. पर भीतरी निपजती केवड़ी मतलब क्या, अंदर जो रहता है, भीतरी मतलब अंदर, निपजती मतलब उसके अंदर इतने सारे कांटे रह के भी उसके अंदर क्या, केवड़े का फूल पैदा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि केतकीला काट्यांचे, केतकी के पेड़ को पूरे काट्यांचे वेड़े मतलब पूरा घेरा हुआ रहता है कांटों से. फिर भी भीतरी मतलब क्या, उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, केवड़े का फूल, एकदम खुशबूदार फूल रहता है. ठीक है, केतकीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजते केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी. उन्होंने बोला है जैसे केतकी का पेड़ कांटे से भरा हुआ रहता है, वैसे ही साधु के जो संत साधु रहते हैं उनके पेड़ जो रहते हैं उनके शब्द गाढ़े रहते, टफ रहते हैं, बहुत कड़कड़ीचे, मतलब गाढ़े मतलब क्या, कड़कड़ीचे, बहुत अंदर से वो बोलते हैं. तो उनके शब्द कितने भी गाढ़े टफ रहे तो भी वो बहुत अंदर से अच्छे रहते हैं, वो बुरे नहीं रहते हैं. परोपकारा लागी, वो ऐसे शब्द रहते हैं वो हमारा कभी एहसान, हमारे ऊपर एहसान करते हैं, इसके लिए बोला है परोपकारा लागी. दूसरा स्टँजा है. फणस सर्वांगी कांटवले,
भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे परी येसा। देखो फणस, यहाँ पे जैसे पहले क्या एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे केतकी का पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, उससे साधु का कंपेयर किया था कि जैसे केतकी का पेड़ रहता है वैसे ही साधु के शब्द रहते हैं, वैसे यहाँ पे उन्होंने फणस का एग्जाम्पल दिया है। फणस सर्वांगी काटे, मतलब फणस देखो जैक फ्रूट पता है ना सबको, तो वो कैसे बाहर से पूरा उसको कांटवले, मतलब क्या कांटे रहते हैं, बहुत काटेरी रहते हैं, वो सॉफ्ट रहता है क्या, नहीं, तो कांटे रहते हैं उसके ऊपर, टफ रहता है वो। भीतरी महागोड़ी ने कोंदल, भीतरी मतलब उसके अंदर, वो बाहर से कितने भी कांटे रहे फिर भी उसके अंदर क्या, महागोड़ी ने कोंदले, महागोड़ी ने मतलब बहुत सारा, गोड़ी मतलब एकदम स्वीट, उसके अंदर क्या रहता है, फ्रूट रहता है, जो फणस रहता है वो उसके अंदर क्या, उसके जो फ्रूट है वो बहुत मीठा रहता है, कोंदले मतलब उसके अंदर रहता है, भरा हुआ रहता है पूरा, तो स्वीट से भरा हुआ रहता है, बहुत मीठे फल से भरा हुआ रहता है। तैसे साधु हृदय जाले, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि फणस जैसे बाहर से कांटे रहते हैं और अंदर से बहुत अच्छा फल देता है, हमें स्वीट फल देता है, बहुत मीठा फल देता है, वैसे ही साधु का हृदय जाली, मतलब उसका जो हृदय है, उनका हार्ट है, बाहर से ऐसे लगता है वो बहुत बुरे हैं या बहुत सख्त है, बट अंदर से वो वैसे नहीं, अंदर से बहुत क्या, फणस के फ्रूट की तरह, एकदम स्वीट फ्रूट की तरह वो रहते हैं। बोधा संगे परी येसा, मतलब उनके जो बोध है वो एकदम मीठे रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। परी येसा मतलब ऐका, मतलब उनके हमेशा शब्द है ऐकने को अच्छा लगता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नारळ। देखो पहले एग्जाम्पल कौन सा दिया था उन्होंने, केतकीच्या झाडाचे, उसके बाद फणस, और अभी ये जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने नारळ। देखो अभी नारळ के बारे में क्या बोला है, नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार। नारियल पता है ना सबको, तो नारियल कैसे बाहर से कड़क रहता है, कठिन मतलब बहुत टफ रहता है, दिसे बाहर, दिसे मतलब दिखना, बाहर मतलब बाहर से, तो नारियल बाहर से बहुत कड़क रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता है, बट भीतरी खोबरे अरुवार, भीतरी नारियल के अंदर क्या रहता है, कोकोनट के अंदर खोबरे जो हम लोग खाते हैं ना वो, तो वो कैसे सॉफ्ट रहता है, वो क्या कड़क रहता है, बाहर का उसका स्किन कितना कड़क रहता है पर अंदर से वो सॉफ्ट रहता है, वैसे ही तैसे साधूचे अंतर बोधे वो संडले, ऐसे बोला गया। क्या है मतलब, जैसे नारियल रहता है तो नारियल के जैसे ही साधु का मन रहता है, और वो बाहर से कितने भी टफ दिखे तो भी वो अंदर से बहुत क्या, खोबरे की तरह मीठे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। बोधे वोसनले मतलब उनके जो शब्द है वो, वोसनले मतलब वो खोबरे की तरह सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव। क्या बोला है कि ऐसा मतलब ऐसे सद्गुरु जी से भाव रखना चाहिए अपने मन में कि वो वैसे ही अपने ऊपर क्या, किसी भी कठिनाई में या प्रॉब्लम्स में अपने क्या करते हैं, उपाय बता देते हैं, वो इतने इजीली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। शेख मोहम्मद सांगती सेवा सभी श्रोतान प्रति, ऐसे वो शेख मोहम्मद, संत जो शेख मोहम्मद है वो अपनी सभा में, अपने इसमें जो प्रवचन करते वहाँ पे श्रोतान प्रति मतलब जो सुनने वाले बैठे हुए हैं श्रोते, उनको वो ये सब बताते हैं कि साधु का हृदय कितना क्या सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का स्वाध्याय, मतलब इस कविता के इस जो अभंग है हमारा जो संतवानी, इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।